गांधी जी या सावरकर जी में कौन बड़ा विचारक था? गांधी जी सावरकर जी में बड़ा विचारक कौन था? दोनों की धारा अलग अलग है, लेकिन दोनों की धारा महान है। ठीक है। राहुल जी और केजरीवाल जी में अपोजिशन का ज्यादा बेहतर नेता कौन है? अब मैं इसको क्या बोलूँगा। दोनों एक से बढ़कर एक। दोनों फेल हुए हैं। दोनों के आधार पर देश ने निराशा हासिल की। 10 साल से मुख्यमंत्री राहुल जी के लोग कह रहे मैंने हैं कि क्या बोला, प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल जी। दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ, 10 नहीं 15 साल बोलो उनको। 2014 में उनकी रहते रहते ही सरकार गई है और आज तीसरा चुनाव हार गए, तो 15 साल के लिए बाहर हो गए, तो इनको क्या बोलोगे। और केजरीवाल जी जिस बात को लेके सरकार में आए थे, कांग्रेस में कभी नहीं जमूंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और कांग्रेस से हाथ मिला रहा है, इसको क्या बोलोगे। जितनी बातें बोली सब झूठी निकली। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव में यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन है? अब मैं भी इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ जिस ढंग से आप देख रहे हो, क्योंकि क्या हुआ, आपकी बड़ी तुलना होती है सोशल मीडिया पे कि बिहार में तेजस्वी जी, वहां पर अखिलेश जी, और बीजेपी ने कर दिया है आपको, और आपको आप भले नहीं मानते लेकिन लोग ये मानते हैं कि बीजेपी आने वाले टाइम में नेशनल पॉलिटिक्स में अखिलेश जी और तेजस्वी के सामने आपको शायद प्रोजेक्ट कर सकती है। देखो मैं मेरी पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के विचार को लेके आगे बढ़ता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा। इनमें से किसी संपर्क में आप हैं? मेरा कोई संपर्क नहीं है अखिलेश जी या आजम, क्योंकि आप आजमगढ़ के ही हैं, मतलब मूलतः। नहीं, तो मैं 300 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ आ गए ना, प्रचार करने गए थे आप सैफई, तो क्यों नहीं जाएंगे, अपना देश है। तो यादव का सबसे बड़ा नेता कौन है देश में? मैंने फिर कहा कि कोई किसी जाति से मत जोड़िए, आप अपना नाम भी ले सकते हो। हमारी पार्टी नहीं, हमेशा नहीं क्यों बोलेंगे, हम तो अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए जहाँ भेजेंगे हम जरूर जाएंगे, हमको क्या तकलीफ। हरियाणा में आप गए थे, आप जीत गए, अच्छा रिकॉर्ड है आपका। तो यूपी बिहार में, चलो मैं फिर था, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, मोहन जी, यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन है? मैंने इस दृष्टि से देखा ही नहीं किसी को, वो अपनी पार्टी के नेता, हम हमारी पार्टी के नेता। उन दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है? फिर मैंने दूसरी बात कही, वो है बिहार में, एक यूपी में, उनसे क्यों तुलना करो। विराट को, चलो ठीक है मत बताओ, आप बहुत डिफेंस किया। विराट कोहली रोहित शर्मा में कौन फेवरेट है आपका? विराट कोहली रोहित शर्मा में? विराट कोहली। क्यों? देखो पाक से यहाँ देखिए, सट से आंसर दिया, 1 सेकंड नहीं लिया। तो क्या हो गया। बाकी वाले में टुक 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 नहीं है मुद्दा, आप टुक टुक मान रहे हो, क्योंकि मैं आपके हिसाब से उत्तर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उत्तर देने का दायरा तो मेरे पास है ना। क्यों विराट कोहली? विराट कोहली इसलिए है कि विराट कोहली की अपनी एक नैसर्गिक शैली जो मुझे पसंद है, वो जो एग्रेसिव। अब मैं एक बताऊं, उनके बेन स्टोक्स फेवरेट प्लेयर है ना, अब 56 दुकान पे आप खरीदने अरे जाओगे, हाँ, मुझे याद आ गया क्यों विराट कोहली आपको भी तो मजा आता है। आई तेरी ऐसी तैसी। आपका ये गलत आकलन है। अरे हमने वीडियो देखा आपका। नहीं तो वीडियो देखा, तो वीडियो की पोजीशन नहीं देखी, कहाँ वीडियो। तो विराट कोहली की तो वही रहती है ना, वो खेलता है जब उसको मैदान में पूरी फॉर्म में रहता है, तब उसको बेन स्टोक्स याद आता है। देखो जब कोई सेना में रहेगा तो सेना की भूमिका में रहेगा, कोई साधु रहेगा तो साधु की भूमिका में रहेगा। समझ गया मैं विराट कोहली आपके फेवरेट क्यों है। जी जबरदस्त जबरदस्त। मध्य प्रदेश में क्या है सर, आखिरी सवाल, जो लोगों के यहाँ आना चाहिए? मध्य प्रदेश में वो सब कुछ है जिसको देखने के लिए जरूर आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, वन संपदा में, जीव संपदा में, खास करके वन्य जीव संपदा में, आप बताइए जितना मध्य प्रदेश समृद्ध इतना कोई राज्य नहीं। हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी में, टूरिज्म में, फॉरेस्ट में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आप जिस भी क्षेत्र में देखना चाहोगे, मध्य प्रदेश से बढ़ कर के बड़ी संभावना का, जिज्ञासुओं के लिए जानने का स्थान अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश भारत का इस तरह का हिस्सा है जो नदियों का भी मायका है। मैंने सुना नदियों को जोड़ भी रहे हैं आप। नदियाँ विश्व के पहला अभियान माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से 2 राज्यों के साथ नदी जोड़ो, केन बेतवा यूपी के साथ और पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ, ये दोनों नदी जोड़ों पे हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें माननीय मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ की धनराशि हमको दी है। और आज ही हमने अपने राज्य के अंदर की एक नदी जोड़ो अभियान अलग चालू किया, जो कान्ह नदी और गंभीर नदी का था, जिसमें आज CR पाटिल जी उज्जैन आके गए। तो ये यशस्वी भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि नदी जोड़ों पे हमको जाना ही चाहिए, क्योंकि एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी है, तो दोनों को मिला देने से दोनों तरफ जीवन बदलेगा ना, दोनों को लाभ मिलेगा। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि कांग्रेस ने 20 साल तक ये अच्छे विचार को टाले रखा, और माननीय मोदी जी ने इस विचार को परवान चढ़ाया और हम राज्य में आगे बढ़ गए।